राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा श्यामा राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा श्यामा राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा श्यामा राधे राधे। ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। ओम श्री राधे कृष्णाय नमः। भक्ति ने नारद जी से कहा, भो भो क्षणो तिष्ठत। हे महात्मा जी, आप थोड़ा रुकिए, और मैं बहुत ही दुखी हूँ। मेरे 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, जो मरणासन अवस्था में पड़े हुए हैं। आप मेरी मदद कीजिए, क्योंकि आप संत है, यह आपका स्वभाव है, आपका कर्तव्य है। उत्पन्ना द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, साहम वृद्धिम कर्णाटके गता, क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जड़े जीड़ता गता। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, और कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी सम्मान हुआ, मेरा सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में तो मुझको बुढ़ापा आ गया, और वहां घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। अर्थात भक्ति जो है, गुजरात में भक्त का प्रभाव नहीं है, भक्ति नहीं है। पूजा पाठ तो हो सकता है, भक्त जो है, भक्त अर्थात प्रेम, प्राणियों से प्रेम, सद्भावना, दूसरों के कल्याण के लिए सोचना, ठीक है, ये सारी बातें वहां पर नहीं मिला। तो भक्ति जो है वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गई। परंतु जब वृंदावन धाम में आए, श्री धाम वृंदावनम पुनः प्राप्त नवीन एव सुरूपड़ी। वृंदावन में जैसे आए वैसे ही मैं पुनः अपनी नवीन अवस्था को प्राप्त हो गई, सुंदर हो गई। किंतु सामने पड़े हुए मेरे जो 2 पुत्र हैं, वो तो बहुत दुखी हैं, थके हुए हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। अभी तक मेरे पुत्रों का स्वास्थ्य नहीं ठीक है, मरणासन अवस्था में पड़े हुए, ये दोनों बूढ़े हो गए हैं। इसी दुखी से मैं बहुत ही दुखी हूँ। जब पुत्र दुखी होंगे, पुत्र बूढ़े हो जाएंगे, ठीक है, तो माता तो दुखी होगी। तो जठत्वम समायातो तेन दुखेन दुखिता। उन लोग के, अपने पुत्रों के जो दुखी हैं, वह दुख देख करके मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, क्योंकि मैं माता, ठीक है। हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, तीनों साथ साथ रहने वाले हैं। अच्छा, जब ज्ञान होता है, सच्चा ज्ञान हो गया, तो भगवान के प्रति ज्ञान हुआ, तो जो माया है, माया से वैराग्य हो जाता है, अर्थात संसार से, रिश्ते नाते से। इसलिए तो जो संत होते हैं वो घर त्याग करके चले जाते हैं। तो ज्ञान हुआ तो वैराग्य हो जाता है, और जब वैराग्य हुआ तो क्यों वैराग्य होता है? भक्ति अपने आप खुश हो जाती है। पुत्रों के ऊपर यदि कोई खुश रहेगा तो उस प्राणी, पुत्रों की कोई मदद करेगा, उस प्राणी के ऊपर माता अपने आप खुश हो जाएंगे, तो अपने आप उसको भक्ति की प्राप्ति हो जाती है।
भक्ति के लिए कोई ऐसा विधान नहीं है कि यह विधान कर लिया जाए तो भक्ति प्राप्त हो जाएगी। यह ऐसे संत का जो समागम हुआ है उससे जितना बुद्धि में आता है, यह सिर्फ केवल आशीर्वाद से और संतों के आशीर्वाद से, सत्संग से, भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। और कोई दूसरा मार्ग तो अभी तक बुद्धि में नहीं समझ में आ रहा है। कितने लोग युगों युगों तक तपस्या किए लेकिन भक्ति को प्राप्त नहीं हुए। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से बहुत बड़ा बैर था, लेकिन वशिष्ठ जी जो थे ब्रह्म ऋषि थे। वशिष्ठ जी के बराबरी करने के लिए विश्वामित्र जी ने बहुत तपस्या किया, लेकिन उस अवस्था को नहीं प्राप्त हो पाए। तो कहने का भाव यह है कि कितना भी अपना जितना सामर्थ्य लगा दो, परंतु भक्ति नहीं मिल सकता। भक्ति समर्पण भाव से मिलेगा, कृपा से मिलेगा। या फिर कोई भक्त हो, भागवत प्राप्त संत हो, उसका आशीर्वाद पड़ जाए तो हो सकता है। श्री धाम वृंदावन की एक कथा है, नाम किसी का नहीं लेना चाहिए। एक गुरुजी थे, बहुत ही साधारण रहते थे लेकिन भगवत प्राप्त संत थे। परंतु उनकी अवस्था देख करके कोई यह समझ नहीं सकता कि ये भगवत प्राप्त संत हैं। गुरुजी बता रहे थे तो कपड़े, अच्छा, जिनका जो अंदर से पवित्र होते हैं, भगवान से हमेशा चिंतन, भगवान का हमेशा दर्शन करते रहते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, तो उनको बाह्यमुखी, बाह्य जो वस्तुएं हैं, वस्त्र है, शरीर का कुछ ध्यान नहीं, इस तरीके से रहते हैं कि कोई प्राणी जो देखेगा वो ये समझ नहीं सकता कि क्या अवस्था है इन भक्त की। ऐसे ही श्रीधाम वृंदावन में गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे, तो उनका शिष्य भी था। तो उनका शिष्य तो जानता था कि गुरु किस अवस्था के हैं। तो एक लड़की थी, रो रही थी, तो उनका शिष्य ने बोला, गुरु से तो कुछ मतलब नहीं हो, तो दूसरे अवस्था में थे। तो शिष्य ने बोला क्या हो गया इस लड़की को। तो उनके माता पिता ने बताया कि ये जो है, पता नहीं इसको क्या हो गया है, ये हमेशा बोलती रहती हो कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने हैं, साक्षात दर्शन करना है, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगी, कुछ भी नहीं करूंगी। उसको ब्रज की मिट्टी का जो असर है वो हो गया था, या फिर पुराने जन्म का कुछ होगा। तो ये तो गुरुजी ने नहीं बताया। तो शिष्य ने कहा था कि ठीक है, आप किसी संत के पास जाओ, तो वो संत यदि पहुंचे हुए रहेंगे तो आपको उनका आशीर्वाद हो तो भगवान के दर्शन हो सकते हैं, और तो कोई माध्यम समझ में नहीं आ रहा है। और ये श्रीधाम वृंदावन में, यहाँ पर तो बहुत संत हैं ऐसे। तो माता पिता ने कहा कि बहुत सारे संत के पास हम लोग गए, कुछ लोग तो पैसा लेते हैं दर्शन कराने के लिए, बहुत सारा विधान है, सब पैसा कमाने का धंधा है, कोई संत नहीं रह गया है। या फिर जो भगवान का दर्शन करा दे, इस उच्च कोटि के संत नहीं है। हम लोगों ने बहुत सारे संत को देख लिया। तो शिष्य ने मजाक में ये कह दिया, या फिर क्या था, अरे इनके पास गए क्या, इनके पास जाओ तो शायद हो जाए। अपने गुरु की तरफ इशारा करके बोल दिए। तो उन लोगों ने देखा, माता पिता ने, कि अरे इतने संत का हम लोगों ने धाम पे गए, कुछ नहीं हुआ, तो अब इनसे क्या होगा, ये तो देखने में ही अजीब से लग रहे हैं। अब उनकी महिमा तो शिष्य जानता था, परंतु वो जो लड़की थी जो रो रही थी, उसने जब देखा गुरु को, तो पता नहीं क्या भाव था उसका, भगवान कृष्ण का क्या आशीर्वाद था। उन्होंने कहा हाँ ये गुरुजी तो दर्शन करा सकते हैं। ऐसे ही अचानक बोल दिया, हाँ ये गुरुजी के पास सामर्थ्य, ये करा सकते हैं। तो जा करके गुरुजी के पैर पकड़ ली और छोड़ी नहीं। गुरुजी आप दर्शन करा सकते हैं, आप दर्शन कराओ। तो गुरुजी बोल रहे हैं, अरे मैं क्या करा सकता हूँ, मैं तो खुद नहीं करता हूँ, मेरी क्या, आपने बहुत बड़े बड़े संतों को देखा, मेरा पैर छोड़ो, मैं तो ऐसे ही एक साधारण इंसान हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। लेकिन अब क्या भाव था, या फिर भगवान की कृपा हो गई, जब बहुत रोने लगी तो गुरुजी
दया आ गई, गुरु जी को उस लड़की के ऊपर दया आ गई। तो डायरेक्ट गुरु जी ने कहा, वो देखो भगवान कृष्ण और दाऊ के साथ में गाय चरा रहे हैं। गोवर्धन पर्वत की तरफ इशारा करके, हाथ से इशारा करके बोले, वो देखो, हाथ उठा के गोवर्धन पर्वत पे। तो जब वो लड़की देखी तो उसको दिव्य दर्शन हो गया। बहुत सारे गाय के बीच में भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ जी गाय चरा रहे हैं। निहाल हो गई, अरे ये तो साक्षात भगवान है, धन्य गुरु जी आपने दर्शन करा दिया। तो पूरा भाव कहानी का यह है कि भगवत प्राप्त संत, पहली बात तो संतों का अपमान नहीं करना चाहिए। कौन से संत किस अवस्था के हैं हमको पता नहीं चलेगा जब तक वो नहीं बताएंगे। और दूसरी बात, भगवत प्राप्त संत जो है कुछ भी करा सकते हैं। उन्होंने उस लड़की को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करा दिए गोवर्धन पर्वत पे। तो यहां पर भक्ति देवर्षि नारद जी से सहायता मांग रही है। नारद जी कहते हैं, ज्ञाने नात्मनि पश्यमि सर्वमेतत्व वानघे न विषादस्यत् वया कार्यो हरि संगते करिष्यति। साध्वी, हे भक्ति, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से, ज्ञाने नात्मनि, ज्ञान के चक्षु से, पश्यम, देखता हूं, तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देख रहा हूं। सर्वमेतत् वानघे, जो भी तुम्हारा सब दुख है सब कुछ देख रहा हूं मैं। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, ना विषाद त्वया, तुमको विषाद नहीं करना चाहिए। कार्यो हरि, श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। ठीक है। मुनीश्वर नारद जी ने एक क्षण में ही उसका कारण जान करके कहा, हे देवी, सावधान होकर के सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग जो है सठता दुष्ट हो गए हैं, दुष्कर्म कर रहे हैं, अघासुर बन गए हैं, पेट ही नहीं भर रहा है उनका। कितना पाऊं ले लूं, यद्यपि 1 लाख 2 लाख 10 लाख से काम हो सकता है, लेकिन नहीं, 1 करोड़ चाहिए, फिर 10 करोड़ चाहिए, फिर 1 अरब चाहिए, अनंत चाहिए। पेट नहीं भर रहा है। संसार में जहां देखो वहीं सतपुरुष दुख में म्लान है, दुख में है, और दुष्ट जो है सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना हुआ है वही बड़ा ज्ञानी है। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। अब यह छूने योग तो क्या देखने योग भी नहीं रह गई है, ना इसमें कहीं मंगल ही दिखाई पड़ रहा है इस धरती लोक पर। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता है। जो सही में भक्त है, ज्ञानी है, बैरागी है, ऐसे लोग बहुत ज्यादा दुर्लभ हैं। अब कलिकाल के प्रभाव से, विषयानुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से अपेक्षित होकर तुम जर्जर हो गई हो। वृंदावन के संयोग से, श्री धाम वृंदावन की बहुत बड़ी महिमा है। सबसे हाथ जोड़कर विनती है, एक बार अपने जीवन काल में कहीं जाओ या मत जाओ, लेकिन एक बार श्री धाम वृंदावन भक्ति और श्रद्धा विश्वास के साथ जाओ कि यहाँ पर अभी भी वही भगवान श्री कृष्ण है जो ग्वाल बालों के साथ गाय चराते हैं। वहां पर उस भाव से जाओ, और श्री राधा जी और जितनी गोपिकाएं हैं पानी भरने आती हैं, ठीक है, यमुना जी के किनारे आनंद लो और सत्संग करो। बहुत ही अभी की अवस्था में, जैसे भागवत महापुराण में भी दिया गया है, 2 ही बचेगा धाम, श्री धाम वृंदावन और काशी विश्वनाथ। तो श्री धाम वृंदावन की महिमा बहुत ही बड़ी है, सब लोग एक बार जरूर जाओ। वृंदावन के सहयोग से तुम फिर तरुणी हो गई हो, अतः यह वृंदावन धाम धन्य है जहां भक्ति सर्वत्र नृत्य करती है। अगर भक्त बनना है, भक्ति की प्राप्ति होनी है, तो एक और मार्ग है, श्री धाम वृंदावन में जाकर के वास करो। अपने आप ही वहां का प्रभाव, माहौल का असर पड़ता है, अपने आप ही भक्त बन जाओगे।
तो परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक ही नहीं है, ज्ञान और वैराग। अब ज्ञानी तो थे उद्धव जी, उनकी कुछ भी नहीं चली, ठीक है। इसीलिए इनका बुढ़ापा यहाँ पर नहीं छूट रहा है। यहाँ उनको कुछ आत्म सुख की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ रहे हैं, पर कुछ आनंद नहीं मिल रहा है, आत्म सुख नहीं हो रहा है। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने ही दिया? कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापितो हा शुचि कली। इस कलिकाल को, कलयुग को क्यों राजा परीक्षित ने मार नहीं डाला, क्यों रहने नहीं दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहां चला गया है। करुणा में श्री हरि से यह अधर्म कैसे देखा जाता है? मुने, मेरा यह संदेश दूर कीजिए, मेरा यह संदेश दूर कीजिए। आपके वचन से मुझे बड़ी शांति मिली है। नारद जी ने कहा, हे देवी, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो कल्याणी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। यदि पृष्ठत त्वया बाले प्रेमतः श्रवणम कुरुम। प्रेम से मेरी बात सुनो, मैं तुमको सब कुछ बताऊंगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़ करके अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। अच्छा, जिस क्षण से भगवान श्री कृष्ण धरती को छोड़े हैं, उसी दिन से कलयुग का पदार्पण, भगवान श्री कृष्ण का जाना और कलयुग का आना एक ही साथ हुआ है। यदा मुकुंदो भगवान क्षाम त्वक्ता स्वपदम गता, उनका पद गया, तद्दिनात कल ये रायता, उसी क्षण कलिकाल का आगमन हो गया। सर्व साधन बाधका, जितने भी साधन है मुक्ति के, भक्ति, ज्ञान, वैराग, तपस्या, दान, धर्म, पूजा पाठ, अर्जन, कीर्तन, भजन, सभी साधनों का बाधक, सर्व साधन बाधक, बाधा उत्पन्न करने वाला कलयुग उस दिन से आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आया। राजा परीक्षित के सामने दीनहीन बन के आया। उसको पता था कि राजा की शरण में आने पर राजा का धर्म बन जाता है शरणागत की रक्षा करना, शरण देना। इसीलिए कलयुग जो है, भगवान राजा परीक्षित की शरण में दीनहीन भावना से आया। भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से ही भली भांति मिल जाता है। यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक करो केशव कीर्तनात्। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे एक ही दृष्टि से सारयुक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया था। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए हैं। ब्राह्मण केवल अन्न धन के लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाते हैं। अच्छा, भागवत की कथा आजकल बहुत होता है, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य बहुत, भागवत कथा जो है भगवत प्राप्त संत से सुनना बहुत ही उत्तम है, ठीक है। इसलिए जो भागवत कथा का सार है वह चला गया है। भागवत कथा का जो मुख्य उद्देश्य, जो सार है, वह कोई नहीं बताता है। ध्यान तो रहता है कितना कुछ मिल जाए, अन्न धन आदि कितना कुछ मिल जाए, ठीक है। विप्रय भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने, घर घर पे जाते हैं, लोगों से मिलते हैं ब्राह्मण लोग, लेकिन कारिता कड़ लोभेद कथा सारस ततो गता, कथा का सार चला गया, क्योंकि उनका उद्देश्य जो है कुछ और हो गया है। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं, इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव कम हो गया है।
जिनका चित्त निरंतर काम, क्रोध, महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करते हैं। ठीक है, इसीलिए तप का भी सार चला गया है।